बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चों? आज का हमारा टास्क एक्सरसाइज 4.1 से लिंक्ड है एंड वी विल सॉल्व इट्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन टुडेस लेक्चर। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। You have to answer in yes or no. How can we identify that the given algebraic expression is a polynomial or not? It's our task. And let's suppose we have the first question 3x square plus 1 by x minus 5. If we write it like 3x square plus x raised per minus 1 minus 5. Can we write it? Now check the exponents. Here the first exponent is positive, but the second one is negative. Okay. If the algebraic expression carries positive or zero exponent, if an algebraic expression carries positive or zero exponent, then it will be named as a polynomial. But if it carries a negative exponent, it will not be a polynomial. यहाँ ये देख लें कि x की पावर क्या होगी? नेगेटिव, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है. So you will answer it as no. Okay? रीजन क्या है इसकी कि अगर हम यहाँ से x को ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव. तो नेगेटिव के केस में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता. ठीक है, मुझे बताइए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? वो चलें मैं बताता हूँ आपको. फर्ज करें हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म्स हैं 3x स्क्वायर 5x 4. These are the parts of algebraic expression. लेकिन यहाँ पे मैंने उनको सेपरेटली लिखा हुआ है. If we link them with the positive और negative signs, positive negative कुछ भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, then it will be named as algebraic expression. Mean if two or more than two algebraic terms are linked by the positive negative multiplication division sign, it will turn to be a algebraic expression. Clear? समझ आ गई सी इसकी? अच्छा, अगर हम algebraic expressions को polynomial कहना चाहें तो उस टाइम हमें उनका क्या देखने पड़ते हैं? उनके exponents. इसमें exponent नेगेटिव आ गया, इस वजह से ये polynomial नहीं. अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं. देखें कि यहां ये आ गया रेडिकल साइन. जी बिल्कुल, वो जस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाए. देखो ना, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे रेशनल. हाँ नहीं, अकेले प्लस भी आ सकते हैं, अकेले नेगेटिव भी आ सकते हैं, इसलिए वो कोई प्लस माइनस का अलग अलग होना जरूरी नहीं है. ओके. अच्छा, रेशनल इसलिए कहेंगे कि इसमें किसी भी वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन नहीं है. किसी भी वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन. लेकिन अगर फर्ज करें कि हम लिख देते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस x के रूट प्लस 5, यहां क्या आ गया? रेडिकल साइन. तो इस रेडिकल साइन की वजह से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहा जाएगा? इर्रेशनल एल्जेब्रिक expression. Irrational algebraic expressions will never be a polynomial. यानी irrational algebraic expressions कभी भी polynomial नहीं, क्योंकि उसमें क्या आ गया? रेडिकल. ओके, ये ज़हन में रखना है. अच्छा, एक और चीज़ भी ज़हन में रखें. अब ये स्क्वायर रूट सिर्फ x के ऊपर है, इसके ऊपर तो नहीं है ना. तो कुछ बच्चे ये समझते हैं कि किसी एक चीज़ के ऊपर होने से वो यानी रेशनल नहीं होती. किसी भी टर्म के ऊपर वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? इर्रेशनल. समझ आ गई?
और वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होती। मुझे आप ये बताएं, क्या ये पॉलिनोमियल होगी या नहीं? नो। क्यों? एक्स में रेडिकल साइन आ गया, गुड, वेरिएबल से। शाबाश। अब इसके बारे में बताएं। ये भी नहीं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल साइन है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वो प्लस है। बेटा ऐसा भी नहीं है। देखिए ये चीज क्या है, क्या ये वेरिएबल है 2? यहाँ x क्या था? वेरिएबल। अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आए तो वो इरेशनल है, ठीक है? लेकिन अगर नंबर्स के ऊपर रेडिकल साइन आ जाए तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यानी ये चीज तो पॉजिटिव पावर 1 रख रही है, ये चीज पॉजिटिव 2 पावर रख रही है, दोनों में पावर क्या है? पॉजिटिव। इस वजह से ये क्या होगी? पॉलिनोमियल। इसलिए इसका आंसर हम क्या देंगे? यस। अगर ये x के ऊपर आता तो ये नो। जी बिल्कुल। अब इसके बारे में बताएं। ये पॉलिनोमियल है। ओके, पॉलिनोमियल देख लेते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल है तो फिर बेटा इसको भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्योंकि जब वेरिएबल ओवर में जाते हैं तो उनकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। इसलिए ये वाली अगर वेरिएबल को हम ऊपर लेके जाते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं। तो सिर्फ एक चीज पॉलिनोमियल है इन मतलब चारों पार्ट्स में से, और वो है ये वाला पार्ट। ओके बच्चे, क्लियर? ओके, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उसने बोला है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट। इसमें पहला पार्ट है 3 इंटू एक्स के रूट बाय 3 इंटू एक्स के रूट प्लस 5। अब सवाल का आंसर हमने इसका ये देना है कि क्या ये इरेशनल है या रेशनल। स्टेटमेंट दोबारा सुन लें। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रेशनल। सवाल उसने सिर्फ एक चीज के बारे में पूछा हुआ है कि बताएं कि क्या ये रेशनल है या नहीं। आपने यस और नो में आंसर देना, ठीक है? अब आप बताएं क्या ये रकम रेशनल पॉलिनोमियल है? रेशनल जी नहीं। क्यों? इसके ऊपर वेरिएबल पर यस, गुड। यानी यहाँ पे क्या आ गया? वेरिएबल कैरीज द रेडिकल साइन। ओके, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी अ रेशनल। इसका आंसर है क्या दोगे? इट इज नॉट अ रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर? पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। वह एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर दोनों पे इकट्ठा साइन आ जाए तो मतलब दोनों इकट्ठा, यानी 3 के ऊपर भी और x के वो देखो एक्सपोनेंट तो आ गया ना इसके ऊपर, x के ऊपर भी रेडिकल वाला 1/2। लेकिन सर जी फिर नंबर पे भी तो कोई बात नहीं, नंबर नंबर का इशू नहीं। हमें किस चीज को लेके चलना है? वेरिएबल। अब बेटा ये बताएं क्या ये रेशनल है या नहीं है? क्यों? रेडिकल साइन तो इसके ऊपर भी है, लेकिन सर ऊपर आगे माइनस हो गया। नहीं, ये आपने मतलब इसका आंसर ये बनता है कि ये नंबर है, इट्स नॉट अ वेरिएबल। वेरिएबल आमतौर पे हम लेते हैं एक्स वाई और जी। वेरिएबल वो चीज होती है जो हर क्वेश्चन में अपनी वैल्यू डिफरेंट रखती है। है लेकिन ये रेशनल है क्योंकि सर जी ऊपर आगे माइनस हो जाएगा जो नीचे वाला। नहीं, वो हमने नहीं देखना, वो पॉलिनोमियल के केस में देखना है कि नेगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा। जब हम किसी चीज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहना चाह रहे हैं तो उस टाइम हमने ये देखना है कि उनकी टर्म्स में प्लस माइनस लगे हुए, ठीक है? ना भी लगे हो तो कोई बात नहीं। यानी अगर फर्ज करें कि जीरो है, इसको भी हम एज अ पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डील कर सकते हैं, क्योंकि जीरो के साथ एक्स लगा के उसकी पावर क्या लगा सकते हैं हम? जीरो। ओके, अच्छा अब देखें यहाँ नंबर के ऊपर जो है वो रेडिकल साइन है, इसलिए वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन ना होने की वजह से इसे हम कहेंगे
इट्स अ रेशनल algebraic expression. डन, क्लियर? पार्ट 3 4 कर लेंगे पेपर में भी वैसे ही जी बिल्कुल, वैसे शॉर्ट में आते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं। पार्ट नंबर 3 4 इसका कर लेंगे, ये आपको असाइनमेंट है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।